नमस्कार। आर के त्यागी गाजाबाद। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सभी रिटायरीज तक जाए। अब आपसे बात करूंगा, एक शुक्ला जी ने अपना क्लैरिफिकेशन भेजा अपनी मेल। उन्होंने 19/5/2024 को कोई मेल की थी स्पेशल लॉन्च पे, तो उन्हें उसके ऊपर एक आया है क्लैरिफिकेशन। मिस्टर अमरीश मिश्रा जी हैं और वो डीजीएम रिटायर्ड हैं सिंडिकेट बैंक के और एक्टिविस्ट हैं पेंशनर्स के। स्पेशल लॉन्च पर उन्होंने भी केस डाल रखा है और हमारे केस से रिलेटेड ही केस है वो। और सुप्रीम कोर्ट में जो टीपी है उसमें उनका केस का नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन वहां डाल दिया है। एक तो ये है, तो उन्होंने कुछ एप्लीकेशन दिया और बात हो जाती है इन लोगों के। हमें सभी एक्टिविस्ट से हमारी बातें होती हैं। हमारे मेल दिनांक 19/5/2024 में अन्य मुद्दों के अलावा हमने निम्नलिखित शब्दों में स्पेशल अलाउंस का विवरण दिया है। स्पेशल अलाउंस जहां तक विशेष भत्ते के मामले का सवाल है, मामले वर्तमान में विभिन्न अदालतों में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के साथ संलग्न किया गया है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी विशेष भत्ता याचिकाओं की सुनवाई की संभावना तलाशनी चाहिए। इससे समय की बचत होगी और न्याय शीघ्र मिलेगा। लखनऊ के हमारे एक्टिविस्ट साथी श्री अमरीश मिश्रा जी ने अदालती मामले की स्थिति के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी है। उन्होंने कहा, विशेष भत्ते मामले पर कोई भी याचिका दिल्ली न्यायालय द्वारा सुने जा रहे के कालिया ग्रुप की 2 याचिकाओं के साथ टैग या जुड़ी हुई नहीं है, सुधार की आवश्यकता है। जो उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने कहा इसे कोरिजेंडम एक तरह से भेजा है कि इसे ठीक कर लें। आगे वो लिखते हैं, अब तक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण, ये मैंने भी बताया था अपनी वीडियोज में और अपने कम्युनिकेशंस में सर्कुलेट किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के 2 मामले सबसे पुराने हैं। 4 जुलाई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जुलाई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में आईबीए की टीपी 1394 उल्लिखित 14 मामलों में से 12 की कार्रवाई को स्थगित रखने का आदेश दिया है। विशेष भत्ते पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित 2 मामलों को छोड़कर। अब ये विशेष भत्ते पर तो एक मामला था इसमें, और एक मामला था विशेष भत्ते पर पेंशन कैलकुलेशन और रिटायरी बेनिफिट्स प्लस पेंशन ऑपरेशन। एक तो ये मामला है, वैसे मैं बताऊंगा आपको, और दूसरा ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मामला है। वो हमारे ही हैं दोनों, एक 867 रीट है, एक 4532 रीट है। वो नंबर 1 और नंबर 2 पर दी गई हैं। तो उन 2 को छोड़ करके बाकी को उन्होंने 12 को ये कहा कि ये स्थगित रख दिए, स्थगित रखा, टैग नहीं करा, अटैच नहीं करा। उनका कहना ऐसा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित 2 मामलों को छोड़कर यह अंतरिम आदेश था। बिल्कुल ये अंतरिम आदेश था। एससी को इस संबंध में अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है और एससी द्वारा सभी व्यक्तिगत याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। विशेष भत्ता मामले पर हम भी याचिकाकर्ता इस कार्य में लगे। लखनऊ की बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको और ई सिंडिकेट के याचिकाकर्ताओं के 3 समूहों ने पहले से ही अपना हस्तक्षेप आवेदन दायर कर दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2/5/2024 को स्वीकार कर लिया और अन्य राज्यों के अन्य समूह भी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो रहे हैं। एक बार जब सभी उत्तरदाता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे तो नियमित कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इसमें साल भर के ऊपर हो गया, अभी तक ये पूरी तरह से बस सुनवाई नहीं हो रही इसमें। भाई ये अभी सुनी जा रही है चैम्बर जज के यहाँ, कोर्ट के में प्रॉपर नहीं, बस चैम्बर जज के यहाँ ये सब लोग बता रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इसे उचित संशोधनों के साथ प्रसारित करें। सादर अमरीश मिश्रा। तो ये इनको भेजा था इन्होंने शुक्ला जी को। और आगे लिखते हैं, यहाँ तक कि कालिया समूह के वकील ने विशेष भत्ते पर आईबी द्वारा दायर टीपी में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हाँ बिल्कुल सही है, हमारे केस में वो इसमें वो होगी शामिल। उपरोक्त सटीक जानकारी के साथ हम बेहतर संभावनाओं की ओर देखते हैं। जैसा कि हमने ऊपर उद्धृत अपने पोस्ट में चाहा था, याचिकाकर्ताओं को सभी विशेष भत्ता याचिकाओं को
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की भावना तलाशनी चाहिए। हमें विश्वास है कि सभी उत्तरदाता सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कृपया इस संबंध में याचिकाओं को उसके स्तर पर ही सुना जाए। बिल्कुल हम भी ओबीसी व्यू के हैं। पहले हमारा ग्रुप ये दूसरी बात कह रहा था कि भाई हम हाई कोर्ट में ही सुनवाई करेंगे, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट में फाइनल डिसीजन आ गया डबल बेंच का, इंक्लूडिंग सीजीआई रितु बेहरी, और ये नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीजन और हमारे फेवर में है। तो हमारा वो जो है इसमें नजीर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, हमें फेवर करेगा। पेंशन्स की अधिक आयु और विशेष भत्ते से प्रभावित लाखों पेंशन्स की अंका को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र न्याय की आवश्यकता है। तो ये इन्होंने अंग्रेजी वर्जन भी भेजा। चलो एक बार अंग्रेजी वर्जन भी थोड़ा जल्दी में पढ़ूं, तो बहुत से लोग कहते हैं अंग्रेजी का नहीं पढ़ते आप। इन आवर मेल डेटेड 19/5/24 among other issues we dealt special allowance in the following words: special allowance as far as the case of special allowance is concerned. At present all the petitions filed in various courts have been attached with the petition pending in Delhi High Court. With the permission of the Supreme Court, the petition should explore the possibility of the having all the special allowances petitions heard by the Supreme Court. This will save time and justice will be available quickly. Sri Amrish Mishra, our activist from Lucknow, revealed following information about the position of Supreme Court case. None of the petitions on special matter is tagged or linked with two petitions of KK Kalia group case being heard by Delhi High Court needs correction. As of now, due to false submission of facts by Supreme Court, in Supreme Court by Attorney General CG लिख रहे हैं तुषार मेहता before Supreme Court that two cases of Delhi High Court are oldest on 4th July 23. Supreme Court initially ordered keeping in abeyance the proceedings of 12 out of 14 cases mentioned in TPO 5E on special allowance, being two cases pending at Delhi High Court. This was an interim order. Supreme Court is here to take final decision in this regard. Notice are issued by SC to all individuals petitioners to put up their appearance before Supreme Court. अच्छा, ये हिंदी में मैंने आपको इसकी समीक्षा और इसकी डिटेल सब बता दी है, अपना भी वर्जन बता दिया, तो दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें है ही वीडियो में। इसी में आगे लिखते हैं we all petitioners on special allowance matter are on the job. 3 groups of petitioners from Lucknow, Bank of Baroda, UCO and C Syndicate have already filed their intervention application, which is accepted by Supreme Court on 2 May 24. Other groups from other states are also appearing before Supreme Court through their advocates. Once all respondents appear before Supreme Court, the regular proceeding will start. Request you to circulate it with proper amendments. Regards Amrish Mishra. Even the advocate of Kalia Group has put up his appearance before Supreme Court in the transfer petition filed by IBA on special allowance. With the above accurate information, we look forward to better prospects as we had desired in our post quoted above. The petitioners should seek to have all special allowance petitions heard by the Supreme Court. We are confident that all the respondents should unanimously urge the Supreme Court to be pleased to hear the petitions in this regard at its level, considering the high age of pensioners and the number of lakhs of pensioners affected by special allowance. There is a need for speedy justice from the Supreme Court. J.N. Shukla, नेशनल कन्वीनर। तो ये था इसमें, ये मैंने आपको बता दिया है इनका वर्जन और स्पेशल अलाउंस पे इनका व्यू। अच्छा, एक और मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। एक हमारे साथी हैं जुगल किशोर जुल्का जी है, इन्होंने भी एक इसमें करेक्शन इनकी पोस्ट पे शुक्ला जी की पोस्ट पे लिखा है। ये मैं आपको इनका क्लैरिफिकेशन बता देता हूँ। ये कहते हैं जुल्का जी हैं AIBR के जनरल सेक्रेटरी, AIBRAF. PSB's regulations were adopted as per RBI regulations as per ID Act 1947. However, there was no pension obligation in them. RBI pensions filed a suit and
won the case in Bombay High Court. RBI implemented pension updation but was stopped by the government. RBI pensioners continued to protest but ultimately succeeded, and then again pension updation was implemented from March 19. NABARD continued protest and finally succeeded in 23 and got arrears for 4.5 years from March 19. Now, when pension updation is sanctioned in RBI and PSB's pensioners regulations are as per RBI regulations, it is no point of government to refuse pension updation to PSB pensioners. Here the government is now unjustified and cruel to refuse pension updation to PSB pensioners in spite of our repeated pleas and representations. We agree that UFBU and our major retirees association AIBRF, 2SCJN and AIBPARCO, Supreet Sarkar and Acharya have cheated us since these decades, but government has also left no stone unturned to cheat and kill the retirees. It is for the retirees now to decide their future course of action. तो ये श्री जुगल किशोर जुल्का जी का कहना है। धन्यवाद साथियों, इसमें वीडियो में इतना ही है। वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आइए।